मैंने आपको मैट्रिक्स की डिफिनीशन लिखी है, लेकिन एक दफ़ा फिर मैं मैट्रिक्स एक्सप्लेन करता हूँ। द रेक्टेंगुलर अरे यानी अरेंजमेंट ऑफ रियल नंबर्स की अरेंजमेंट enclosed by square brackets is called मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स की डिफिनीशन है और इस पूरे चैप्टर में हम मैट्रिक्स के मुतालिक पढ़ेंगे। और ये है मैट्रिक्स। ये एक रेक्टेंगल मुस्ततीली अरेंजमेंट है रियल नंबर्स का, जो कि हम उसको इनक्लोज करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में। इसी को हम मैट्रिक्स कहते हैं। फिर मैट्रिक्स की तरतीब जो है हम देते हैं अरेंजमेंट, वो होता है रोज़ और कॉलम्स में। फ़र्ज़ करो मेरे पास ABCD एक जनरल फॉर्म में एक मैट्रिक्स है, जनरल फॉर्म में। तो इसमें ये जो AB है ये फर्स्ट रो कहलाता है। रो 1 R1 से हम जाहिर करते हैं, रो 1। और CD जो है ये रो 2 है, रो 2, रो 1 रो 2। और इसमें 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। ये कॉलम 1 है C1 और ये कॉलम 2 है C2। तो रोज़ और कॉलम्स की तरतीब को जब हम रियल नंबर्स लिखते हैं इसी तरतीब में, तो उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं और इनक्लोज्ड बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स। यही मैट्रिक्स है। ये रोज़ हैं जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है, इसको रोज़ कहते हैं, और जो वर्टिकल फॉर्म में है इसको कॉलम कहते हैं। और यहाँ पर जो ए जिस पोजीशन पर है उसको हम A11 कहते हैं। 1 का मतलब रो नंबर 1 कॉलम नंबर 1। ये 11 इसका मतलब नहीं है, A11 नहीं है, ये 1 मतलब ये रो 1 और कॉलम 1 की पोजीशन पर है। और यहाँ पर जो B है ये रो 1 एंड कॉलम 2 यानी A12 पोजीशन पर हमारे पास क्या है, B है। और रो 2 में हमारे पास कॉलम 1 में A21। व्हाट इज A? चूंकि A इस मैट्रिक्स का नाम है तो इसके एलिमेंट्स को हम स्मॉल a से जाहिर करेंगे। और 21 इसकी पोजीशन है, C की पोजीशन 21 है यानी रो 2 और कॉलम 1। यहाँ पर D की पोजीशन A2 और कॉलम 2, तो 2 है, यही इसकी पोजीशन है। तो रो 1 कॉलम 1 पर हमारे पास A मौजूद है, रो 1 कॉलम 2 में हमारे पास B मौजूद है, रो 2 कॉलम 1 पे हमारे पास C मौजूद है, और रो 2 कॉलम 2 पे हमारे पास D मौजूद है। तो ये इसको मैट्रिक्स कहते हैं। और इसके बाद ऑर्डर आता है। तो ऑर्डर जो है, ऑर्डर कहते हैं नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। इस फॉर्म में जब हम रोज और कॉलम्स को लिखेंगे उसको ऑर्डर या डायमेंशन कहते हैं, और डायमेंशन। नंबर ऑफ रोज, इसके आप रोज गिन लें 1 2, इसके 2 रोज हैं, और बाय रो आप कॉलम्स गिनेंगे 1 एंड 2। इसी जनरल जिसको मैंने ये मैट्रिक्स कहा है, ये मैट्रिक्स जनरल फॉर्म है। इसकी पोजीशन भी हर वक्त इसका ऑर्डर ये 2 by 2 नहीं है, लेकिन अभी मेरे पास जो मैट्रिक्स है
उसका ऑर्डर 2 बाई 2 है, क्योंकि दो उस पर रोज़ हैं और दो ही कॉलम्स हैं। नंबर ऑफ रोज़ पहले और नंबर ऑफ कॉलम्स बाद में लिखेंगे, इसी को ऑर्डर या डायमेंशन कहते हैं। तो यही चीज़ें पहले एक्सरसाइज में हम इन चीज़ों को सीखेंगे और इसी की हम प्रैक्टिस करेंगे। तो आपका अभी 1.1 एक्सरसाइज शुरू हो जाएगा और उसमें आपसे पूछा गया है कि अच्छा, और जब एक और बात रह गई एक्सप्लेनेशन में, वो क्या है, आप इसके जो टाइप्स हैं, एक को कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ये वो मैट्रिक्स होते हैं जिसमें नंबर ऑफ रोज बराबर नहीं हो नंबर ऑफ कॉलम्स के, तो उसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, जिसमें रोज की तादाद और कॉलम्स की तादाद इक्वल ना हो। और स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? ये 2 टाइप्स है मैट्रिक्स के। तो यही आपसे पहले 1.1 एक्सरसाइज में यही कुछ पूछा गया है। नंबर ऑफ रोज यानी रोज की तादाद जब इक्वल हो कॉलम्स की तादाद के, तो फिर उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। मेरे ख्याल में आपका पहला एक्सरसाइज इंशाल्लाह आप समझ गए होंगे और पूरा अभी में हर क्वेश्चन सॉल्व करके कहते हैं कि इसका ऑर्डर बताएं, या ये स्क्वायर है या रेक्टेंगल है। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास 6 पार्ट्स हैं और ये बताना है कि ये स्क्वायर है या रेक्टेंगुलर है। तो स्क्वायर वो होता है जिसके रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर हो। तो पहला पार्ट आप देख लें, इसमें रोज कितने हैं? 1 2, और कॉलम कितने हैं? 1 2। तो इसमें इसका ऑर्डर है 2 बाई 2, यानी रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर है, इसलिए ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक। बस यही आपने तफसील बतानी है। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसका ऑर्डर लिख लें और ऑर्डर के बाद देख लें कि रोज और कॉलम्स बराबर हैं। अगर दोनों बराबर हो तो वो स्क्वायर कहलाएगा। अभी आप आ जाएं बी के ऊपर, जो कि ये पार्ट 2 है इसका। अभी आप देखें, इसमें रोज जो है नंबर ऑफ रोज इसमें 2 हैं। देखें 1 2, लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ गिनने की ज़रूरत है। और नंबर ऑफ कॉलम्स, इसकी तादाद कितनी है? 1 2 3। तो 2 is not equal to 3. 2 is not equal to 3. Therefore, B is rectangular matrix. बस यही आपने लिखना है। इसी तरह पेपर में अगर सवाल आ जाए तो यही आपकी तस्वीर है, ये भी इसी तरह कर ले। इसका ऑर्डर लिखने की ज़रूरत नहीं है, या आप सिर्फ इसका लिख लें इस तरह, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू 2, नंबर ऑफ कॉलम्स वो भी आल्सो 2 है, इसलिए ये 2 इज इक्वल टू 2। और जब ये इक्वल हो तो फिर ये स्क्वायर होता है। इसी तरह आप क्वेश्चन पार्ट 3 पर आ जाएं, सी पर। यहाँ पर आप देख लें, नंबर ऑफ रोज आपने पहले लिखने हैं। इसकी तादाद 1 1 2 3, इसकी तादाद 3 है। और नंबर ऑफ कॉलम्स उसकी तादाद 1 2 3, वो भी 3 है। इसलिए ये दोनों इक्वल है, 3 इक्वल टू 3, इसलिए ये हुआ स्क्वायर। सी इज स्क्वायर मैट्रिक्स।
बस इतना सा काम है, एक मिनट से भी कम टाइम लेगा। अभी आप आ जाएं डी के ऊपर। यहाँ पर आप देखें नंबर ऑफ रोज आपने पहले लिखने इक्वल टू 1 और नंबर ऑफ कॉलम्स वो भी देखें 1, तो 1 इज इक्वल टू 1। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स चूंकि इक्वल है इसलिए ये डी स्क्वायर हुआ। डी इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अभी आप 5वें नंबर क्वेश्चन पे आ जाएं, तो नंबर ऑफ रोज वो 1 है और नंबर ऑफ कॉलम्स वो 2 हैं, इसलिए 1 इज नॉट इक्वल टू 2। सो द E is rectangular मैट्रिक्स। और आखिरी पार्ट 6, इसमें आप देखें नंबर ऑफ रोज आप पहले गिन लें। नंबर ऑफ रोज 1 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू 1, इसलिए 2 इज नॉट इक्वल टू 1। So F is rectangular मैट्रिक्स। तो ये आपका पहला क्वेश्चन अपलोड हुआ। नंबर 2, लिस्ट द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स आपको दी हुए हैं, इसका सिर्फ ऑर्डर लिखना है। व्हाट इज द ऑर्डर? ऑर्डर होता है नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। तो हम यहाँ पर नंबर ऑफ रोज लिखेंगे। ये ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। अच्छा, नंबर ऑफ रोज कितनी? 2। सबसे पहले आपने नंबर ऑफ रोज गिनने हैं, ये पहला काम। बाय नंबर ऑफ कॉलम्स ये 3 है, तो ये इसका ऑर्डर हुआ। ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू 2/3, यानी 2 इसमें रोज हैं और 3 कॉलम्स। अभी आप दूसरे क्वेश्चन पे आ जाए जिसका पार्ट 2 है बी। उसके नंबर ऑफ रोज कितने हैं, यही एक नंबर ऑफ रोज दोबारा लिखना है, नंबर ऑफ कॉलम्स। अभी आपने नंबर ऑफ रो जो कि 1 है बाय नंबर ऑफ कॉलम वो भी 1 है, इसका ऑर्डर हुआ बी का 1/1। एक रो बाय 1 का ये एक कॉलम है इसका। ये रो को जाहिर करता है और ये कॉलम को जाहिर करता है। क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2। सी का जो ऑर्डर है तो इसमें नंबर ऑफ रोज 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स वो 3 है, तो इसका ऑर्डर हुआ 2/3। सबसे पहले हम नंबर ऑफ रोज को लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4 और डी का जो ऑर्डर है उसमें आप गिन लें। इसमें रोज 3 है 1 2 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स वो भी 3 है, तो 3/3 नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, इसी को ऑर्डर कहते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स डी। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ई। वो है 1 रो 1 है बाय कॉलम्स 2। तो
ऑर्डर ऑफ ई हुआ 1/2। अभी आप 6 नंबर पार्ट पे आ जाएं जो कि एफ मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एफ इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज 3 बाय नंबर ऑफ कॉलम्स 2। तो इसका ऑर्डर हुआ 3/2। 3 का मतलब रोज 3 और 2 है कॉलम। ये रोज तो जाहिर करता है और ये कॉलम। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है और ये A12 क्योंकि वो A है तो ये इसका एलिमेंट कैपिटल स्मॉल a से जाहिर किया गया है और 1 2 का मतलब है रो नंबर 1 पर मौजूद है और कॉलम 2 पर। इसका मतलब 12 नहीं है, 1 2। 1 का मतलब रो नंबर 1 में है और कॉलम नंबर 2 में। अभी आप देखें रो नंबर 1 ये है और कॉलम नंबर 2 ये है, तो ये 2, ये जो 2 है ये A12 के ऊपर क्या मौजूद है? 2। अब देखें आप A2 का मतलब रो नंबर 2 और 3 कॉलम नंबर 3। रो 2 कॉलम 3 तो 0। A23 इज इक्वल टू 0, वहां पर 0 है। इसी तरह A32 का मतलब रो नंबर 3 कॉलम नंबर 2 तो 1 है। रो नंबर 3 कॉलम नंबर 2 तो 1 है। और A4 का मतलब 4 रो और 3 कॉलम 3 6 मौजूद। A4 3 6। यहाँ पर आप देखें A13 1 रो नंबर 1 कॉलम नंबर 3 -4। अच्छा A3 रो और 3 कॉलम 5। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 4 मैट्रिसेस दी हुई हैं और आपसे पूछा गया है कि इसमें कौन से मैट्रिक्स इक्वल हैं। तो आप पहले ये सीखें कि इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं। पोजीशन तो आप समझ गई है, इसकी पोजीशन 1 1 है। रो नंबर 1 कॉलम नंबर 1 पर ये मौजूद है। तो अगर किसी और मैट्रिक्स में यहाँ पर मैट्रिक्स इसमें का रो 1 और कॉलम 1 पर भी 2 मौजूद है, लेकिन और यहाँ पर भी रो 1 और कॉलम 1 यहाँ पर भी 2 मौजूद है, तो A इक्वल हो सकता है C का या D का या B का। B पर भी 2 मौजूद है, C पर भी 2 मौजूद है और D पर भी 2 मौजूद है। मैं ये नहीं कह सकता कि A इक्वल है B के और A इक्वल है C का या A इक्वल है D का। पहले केस में तो ये सब इक्वल है। फिर आप आगे जाएं, यहाँ पर देखें A1 2 पोजीशन पर 1 2 पोजीशन पर 5 है, तो यहाँ पर भी 1 2 पोजीशन पर 5 है और यहाँ पर भी 1 2 पोजीशन पर 5 है और यहाँ पर भी 1 2 पोजीशन पर 5 है। तो अभी तक A B C D सब इक्वल लग रहे हैं, लेकिन हमने आगे जाना है। एक ही मैट्रिक्स इक्वल होगा, सब इक्वल नहीं हो सकते। तो 2 पर तो सब इक्वल लग रहे हैं मुझे, लेकिन आगे जाएंगे। देखें यहाँ पर 2 1 पर 1 है, लेकिन यहाँ पर 2 1 पर और है, तो ये B तो निकल गया। B तो इक्वल नहीं है इस वजह से। फिर आप यहाँ पर आ जाएं तो C भी इक्वल नहीं है A के। क्यों? यहाँ पर भी 4 है और क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। 2 केसेस में तो ये इक्वल है और यहाँ आगे जाए D क्यू का। तो देखें यहाँ पर 1 है और किस पोजीशन पर? 2 1 पर, और यहाँ पर भी 2 1 पर 1 है। तो D हो सकता है इक्वल, लेकिन आखिरी एक चांस रह गया। कौन सा वाला? 3 तो इक्वल हो गए, यहाँ पर भी 3 इक्वल हो गए। ये A11 D11 के इक्वल है, A12 D12 के इक्वल है
A21 D21 के इक्वल है। अगर A22 D22 का इक्वल हुआ, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल नहीं है, इसलिए A इक्वल हुआ, मैट्रिक्स A इक्वल हुआ D के। क्यों? A22 भी D22 के इक्वल है। ये क्यों इक्वल है? क्योंकि इसका A11 D11 के बराबर है। A11 ये पोजीशन उसकी, अच्छा A12 D12 के बराबर है, A21 D21 के बराबर है। देखो मैं यहाँ पर स्मॉलर लिख रहा हूँ, D है तो D, A है तो A। यहाँ पर A22 D22 के बराबर है। ये इस वजह से A और D बराबर इसलिए है कि ये पोजीशन सब D के पोजीशंस के बराबर है, इसलिए ये A और D बराबर हैं। अभी आप B और C देख लें, A तो बराबर हुआ D का या D बराबर हुआ A का, ये भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि उसके पोजीशंस तमाम इसके पोजीशंस के इक्वल हैं। इसलिए मैं लिख सकता हूँ कि D इज आल्सो इक्वल टू A, ये भी लिख सकता हूँ। यहाँ पर D इज इक्वल टू A, इन सब का मतलब ये है दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। या फिर आप B और C देखें, B11 पर 2 है तो C11 पर भी 2 है, B12 पर 5 है तो C12 पर भी 5 है, B21 पर 4 तो C21 पर भी 4, B22 पर 3 है तो C22 पर भी 3 है। 2 + 1 मीन 3। इसलिए ये सब B इक्वल टू C और C इक्वल टू B। क्यों? इसका B12 B11 C11 के बराबर, ये पोजीशन है इसकी। B12 C12 के बराबर है, B21 C21 के बराबर है और B22 C22 के बराबर है। जब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में जब आपको इक्वल देंगे मैट्रिक्स के, ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स का इक्वल है, तो उसके इतने इक्वेशन बनेंगे, इतने इक्वेशन बनेंगे। आखिरी जो 3 क्वेश्चन रह गए, तो वहाँ पर हमें मैट्रिक्स दिए हुए होंगे इक्वल, तो हमने इतनी इक्वेशंस बनाने हैं। बस वो इंशाल्लाह कल कर लेंगे।